नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड का जो अपन सेकंड पेपर पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आज अपन जो अध्याय 4 है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही सरल सा अध्याय है जो आप कक्षा 12 और 11 के अंदर पढ़े हुए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ पर जो है अध्याय नंबर 4 जो है एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और आहार श्रृंखला के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ से जो है मैंने आपको पेपर सेंड किया है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ से एक बनने वाला है, जिसमें आपको या तो आहार श्रृंखला के बारे में पूछा जा सकता है या फिर आपको ऊर्जा प्रवाह के बारे में पूछा जा सकता है। पारितंत्र देखिए, पारितंत्र को इकोसिस्टम ही कहा जाता है। देखिए, एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन इन इकोसिस्टम। पारितंत्र के जो मूलभूत घटक होते हैं, इन मूलभूत घटकों के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा की है और एक बार दोबारा से इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला जो आपका पारितंत्र की मूलभूत घटक है उसका नाम है जैविक घटक, जिसके अंतर्गत 3 जो है आपके घटक आते हैं, उप घटक जिनको अपन कह सकते हैं। एक आपका उत्पादक आता है जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं, एक आपका उपभोक्ता आता है जिसको कंज्यूमर कहते हैं, और एक आपका आता है विघटक जिसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक 3 आपके उप घटक है जैविक घटक के अंतर्गत। इसके साथ में आपने अजैविक घटकों के बारे में पढ़ा था। अजैविक जो घटक होते हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इनको भी अपन पुनः 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है इसका अकार्बनिक पदार्थ है जिसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो भौतिक वातावरण जिसको फिजिकल क्लाइमेट या फिर क्लाइमेटिक रीजन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है जैविक घटक और अजैविक घटक यहाँ तक आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, और आज जो है इसकी दोबारा से अपन ने दोहरान कर लिया है। जैविक घटक और अजैविक घटक को अपन एक फ्लो डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक फ्लो डायग्राम दे रखा है। परिवाह चित्र जो होता है जिसको अपन कहते हैं। पारितंत्र के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक 2 भागों में बांट सकते हैं आप। फिर जैविक घटक को पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। और अजैविक घटक को भी पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। इस प्रकार से आप जैविक घटक और अजैविक घटक के रूप में पारितंत्र के घटकों का वर्णन कर सकते हैं। मतलब पहले इनको जो है आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में इनके बारे में आप जो है, जैसे अजैविक घटकों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत अपन जो है उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक जो होते हैं, जिनके द्वारा फूड जो आपकी चेन है या आपका जो आहार श्रृंखला है उसका निर्माण होता है, उसके बारे में यहाँ से जो है चर्चा करेंगे या डिटेल से अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है अपन पारितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह है उस ऊर्जा प्रवाह के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊर्जा जो प्रवाह है या एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन चर्चा। ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो जो होता है उसके अंदर देखिए ऊर्जा एवं कार्य जो क्या करती है। ऊर्जा की जो कार्य हैं वो क्या है, ऊर्जा किस प्रकार की होती है। देखिए, कार्य करने की क्षमता का ही पारिभाषिक जो नाम होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन शक्ति होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विविध रूप होते हैं जैसे, परंतु जीव जगत में यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक विकिरण एवं ऊष्मा ऊर्जा का ही विशेष महत्व है। यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर यांत्रिक, रासायनिक विकिरण, रासायनिक अलग होता है, विकिरण अलग होता है तथा ऊष्मा ऊर्जा अलग होती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर जो है इसके 4 जो है रूप पढ़ते हैं। फिर यांत्रिक ऊर्जा के भी 2 भेद होते हैं जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपन पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा कौन सी होती है, वह एनर्जी या वह ऊर्जा जो किसी भी पदार्थ के गति में आने के बाद में उत्पन्न होती है। और स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है, जो एक पदार्थ के दूसरी स्थिति में, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपन यहाँ पर जो है ऊर्जा जो है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। ऊर्जा जो प्रवाह है उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रवाह जो होता है उस ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा जो होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में किस प्रकार से बढ़ती है। ये ऊर्जा प्रवाह जो होती है वो यहाँ पर इस खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो उत्पादक, उपभोक्ता और जो अपघटक होते हैं उनके अंदर ऊर्जा ही तो जो होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में स्थानांतरित होती है और जीवों को प्राप्त होती रहती है।
इस ऊर्जा प्रभाव को समझने से पहले अपन जो है ऊर्जा के या ऊष्मा के जो है अपन यहाँ पर एक पढ़ा है, ये जो ऊष्मा ऊर्जा है इसको अपन ऊष्मा ऊर्जा का जो एक रूप है जिसको अपन ऊष्मा ऊर्जा भी कहते हैं, इस ऊष्मा ऊर्जा के बारे में अपन जो है आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा जो है उसके संबंध में एक जो है जो नियम दिया गया है उस नियम के बारे में अपन चर्चा करते हैं, और उस नियम का जो नाम है वो ऊष्मागतिकी का नियम है, जिसको अपन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए ऊष्मागतिकी का जो नियम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें देखिए ऊर्जा की प्रक्रिया को ऊष्मागतिकी के दो नियमों से प्रतिपादित किया जा सकता है। यानी जो ऊर्जा है, केवल ऊर्जा, उस प्रक्रिया को अपन ऊष्मागतिकी के नियमों से प्रतिपादित करते हैं। और ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो सर्वप्रथम जो नियम है वो आपका ये है, प्रथम नियम के अनुसार विश्व में ऊर्जा की मात्रा स्थिर है। स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट है, न तो बदल सकती है, यानी न तो बढ़ सकती है न घट सकती है। यानी ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को न तो कभी पैदा किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अपन ने एक जो है पहले कुछ कक्षाओं के अंदर अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा था, उसके अंतर्गत भी बात यही कही गई थी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अपन जो है ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते और ऊर्जा को अपन पैदा भी नहीं कर सकते, मतलब ऊर्जा जो होती है उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ऊष्मागति का जो पहला नियम है वो आपका यही है, इसको अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। इसी पहले नियम को यानी प्रथम नियम जो है उस प्रथम नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके बाद में अगला जो नियम हो देखते हैं।